अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल को और वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मेरी वीडियो है ये खास तौर पर हफ्ते वाले रोज जो पेपर हुए थे, एक ही पेपर हुआ था लेकिन ये क्लब केस में था, चीफ ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए के लिए ऐसे का पेपर। उस हवाले से इसमें डिस्कशन होगी कि ऐसे किस टाइप के आए और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, और अगर आपने ऐसे इस तरह से अटेम्प्ट किया है जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट थी तो आप कितने मैक्सिमम मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं ऐसे के अंदर आए थे टोटल 4 टॉपिक्स। एक टॉपिक जो था वो प्योरली जो था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था कि सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट 2025, इसका आपने बताना था स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड रीजनल इम्प्लीकेशंस कि ये जो पैक्ट रिसेंटली हुआ था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो डिफेंस पैक्ट है कि यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का साथ देगा हर तरह की जंगी हिकमत अमली बनाने में, और जंग के दौरान भी अगर सऊदी अरेबिया को किसी भी बैरूनी ताकत से खतरा होता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये डिफेंस पैक्ट हुआ था। इसमें आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, इसमें हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस की ये भी लिखनी थी। तो जिन लोगों ने इस हवाले से अटेम्प्ट किया, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ पाक सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप, और उसके बाद अगर आप आते हैं प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से एक वाइडर पर्सपेक्टिव के अंदर आपने इसकी मिसाल देनी थी। और दुनिया में मजीद अगर कोई इस तरह के बायलैटरल पैक्ट्स हैं जो कि हिस्ट्री में कामयाब हो चुके हैं, उनकी भी अगर आपके पास कोई मिसाल मौजूद थी तो वो भी आप इसमें दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो था ये टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो ये था कि फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, फेलियर्स, लेसन्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ये भी देखा जाए तो एक करंट टॉपिक है, लेकिन कुछ हद तक ये इस तरह का टॉपिक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब में खास तौर पे फ्लड जो है वो आते रहते हैं क्योंकि 5 दरियाओं की सरजमीन है। इस हवाले से जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्लड्स के हवाले से आपने जो हिकमत अमली पाकिस्तान ने बनाई हुई है या फ्यूचर में उसको बनानी चाहिए, और अगर पाकिस्तान का फेलियर है किसी मकाम पे तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, सोल्यूशन भी आपने प्लस इसमें बताने थे। फेलियर्स, लेसन्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज, तो इसके 3 पार्ट्स थे बेसिकली। तीसरे नंबर पर टॉपिक आया आपके पास पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड पॉलिसी गैप्स। कि पॉपुलेशन जो हमारी रिसेंटली जो सेंसस हुआ पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हम लोग कोई भी इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे कि पॉपुलेशन को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अगर अडॉप्ट किए जाते हैं तो बहुत सारे जो मजहबी तबके हैं उनकी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे जो है वो रेजिस्टेंस आती है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। तो इस हवाले से भी आपने बताना था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से गुर्बत आ रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन का मसाइल है, स्कूल्स उतने नहीं है, हॉस्पिटल्स उतने नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतना सफ़र कर रही है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते थे। और पॉलिसी गैप क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी से कोई भी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पा रही पॉपुलेशन के हवाले से। यानी कि आप अपने चाइल्डहुड में सुनते होंगे कि मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा था पॉपुलेशन की रोकथाम के लिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े हमारा, क्योंकि 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस और पॉलिसी गैप इसके अंदर मेंशन करने थे, प्लस इसको कंक्लूड करना था। फोर्थ टॉपिक है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। ये बहुत पुराना टॉपिक है, ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान बना है ये चीज़ चलती आ रही है। तो इसमें बहुत सारा जो है वो आपको मटेरियल डिफरेंट वेबसाइट से भी मिल सकता था अगर आप लोगों ने पेपर से पहले सर्च किया होता। तो बहुत ही मतलब ये आसान टॉपिक है मेरे हिसाब से। अगर आप में से मोस्टली लोगों ने अगर ये टॉपिक अटेम्प्ट किया एनर्जी क्राइसिस का, तो एक अच्छा टॉपिक था अटेम्प्ट करने के हवाले से। स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस प्रॉब्लम। गवर्नेंस प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एनर्जी क्राइसिस की मेन वजह यही होती है कि बिजली चोरी हो रही है। इसके अलावा लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें, किस तरह से इसको सेव करें, किस तरह से जो एनर्जी है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व किया जाए, या नए नए तरीके जो हैं वो अपनाए जाएं। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ सकती थी। कॉजेज लिख सकते हैं आप एनर्जी क्राइसिस के, उसके बाद आपके पास उसकी सोल्यूशन आनी है डेफिनेटली, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं आपके पास। तो ये जो चारों टॉपिक्स है 1500 से 1600 वर्ड्स आपने इसमें तहरीर करने थे।
वेल यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन लोगों के साथ इख्तलाफ करता हूँ जो लोग कहते हैं कि जी आपको एग्जैक्ट 1600 to 2000 वर्ड्स वो नंबर के ऐसे के लिए लिखने थे। मैं कहता हूँ अगर आपने 9, 10, 11 पेज का भी ऐसे लिखा हुआ है लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है उसके अंदर, अच्छा लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आपके उसमें से अच्छे नंबरों से मुराद ऐसे के पेपर में होते हैं कि पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 40 to 45 की रेंज में आपके आ सकते हैं। बहुत अच्छा ऐसे लिखने वाले लोगों के भी इसके अंदर 48 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। पासिंग मार्क्स तो है ही 40, तो 48 से ज़्यादा नहीं आते, तो लिहाजा आप लोग थोड़ा सा इस हवाले से आइंदा जो पेपर अगर आप लोग अटैम्प्ट करें तो उसके लिए कॉन्शियस हो जाएं कि एक तो आपने अच्छा अटैम्प्ट करना है और दूसरा ये कि प्रैक्टिस करें, थीम्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। बहुत सारे फॉरम्स पर टॉपिक शेयर हो जाते हैं, मैंने भी अपने इस चैनल पर बहुत सारे टॉपिक शेयर किए हुए हैं। थीम्स को प्रैक्टिस करें, एजुकेशन को, एनर्जी को, पॉपुलेशन को, वाटर क्राइसिस को, मुल्क में जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उनको स्टडी करें और करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स को ज़रूर टच करें, तो इंशाल्लाह जो है इसमें पासिंग मार्क्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका मेरिट क्या बनेगा दोनों पोस्ट का। एक पेपर दोनों पोस्ट का हो चुका है जनरल नॉलेज का, तो उसमें मेरिट जो है वो 40 पासिंग होते हैं। जिस शख्स के भी उसके अंदर, जिस कैंडिडेट के भी जीके के पेपर में 60 प्लस मार्क्स हैं, प्लस इसके अंदर वो ले लेता है 45 मतलब 100 प्लस मार्क्स जो हैं कम से कम आपको रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरिट कितना होगा? 110 to 120, 110 से 120 तक इसका मेरिट होगा। तो जिन लोगों के सेफली 110 से 20 मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मेरी प्रेडिक्शन इसके हवाले से, हो सकता है मेरिट कम बन जाए, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बन जाए, बट अगर पास्ट देखा जाए जो सिनेरियो था उसके हिसाब से मेरिट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि जनरल नॉलेज के जो पेपर है उसमें लोग ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं होते, जिसमें भी ऐसे होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ ही ऐसे के हवाले से मेरी प्रेडिक्शन, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।